दिल्ली धमाके पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों की ड्रोन साजिश से पहले हमने आपको बताया था कि हमास स्टाइल में अटैक का षड्यंत्र भी रचा गया था। अब हमास को लेकर नया खुलासा मोसाद ने किया है। मोसाद ने दावा किया है कि हमास अब यूरोप को गाजा बनाने की तैयारी में है। क्या हमास ने जो इजराइल में किया था वो अब यूरोप में भी होने वाला है? क्या अब यूरोप में भी हमास के ऑपरेशन अलग सा फ्लड की तैयारी है? क्या अब तक गाजा पट्टी में सिमटा हमास अब वैश्विक संकट बनने वाला है? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये डरावने सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने हमास को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की। मोसाद ने दावा किया कि हमास के निशाने पर अब सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि यूरोपीय देश भी हैं। दावा यह है कि फिलिस्तीनी संगठन हमास यूरोपीय देशों में एक बड़े आतंकी हमले की खौफनाक साजिश रच रहा है। मोसाद का दावा है कि हमास यूरोपीय देशों में एक नेटवर्क तैयार कर रहा है। ये स्लीपर सेल जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में एक्टिव हैं। ये स्लीपर सेल अपने आका के एक इशारे मिलते ही अलग-सा फ्लड का यूरोपीय संस्करण लॉन्च कर सकते हैं। इनका टारगेट होगा यूरोपीय देशों में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोग और इजरायली नागरिक, जिन पर हमले की प्लानिंग हमास कर रहा है। हमास को लेकर मोसाद के इन दावों का आधार है वो गिरफ्तारी जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हुई है। वहां की सुरक्षा एजेंसियों के साथ सीक्रेट ऑपरेशन में मोसाद ने कुछ संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया। वियना में ऑस्ट्रिया की डीएनएस सिक्योरिटी सर्विस ने हथियारों का एक जखीरा तलाश किया जिसमें विस्फोटक और हैंडगन शामिल थी। सुरक्षा बलों ने मोहम्मद नईम नाम के संदिग्ध के बारे में पता लगाया। जांच में मालूम चला मोहम्मद नईम हमास के शीर्ष ब्यूरो अधिकारी बासिम नईम का बेटा है, जो गाजा में हमास के शीर्ष नेता खलील अल हया का करीबी बताया जा रहा है। दावा है कि बासिम ने सितंबर में अपने बेटे के साथ सीक्रेट मीटिंग भी की थी। मोसाद का दावा है अगर विस्फोटक और आतंकी नहीं पकड़े जाते तो यूरोप में बड़ा हमला हो सकता था। मोसाद का कहना है यूरोप में जो आतंकी नेटवर्क तैयार हो रहा है उसमें हमास के शीर्ष नेतृत्व का पूरा समर्थन है। ये दावा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि हमास के सीनियर नेता वैश्विक स्तर पर इस ग्रुप की इमेज बचाने की कोशिश में रहते हैं। किसी भी तरह के आतंकी कनेक्शन से सार्वजनिक रूप से इनकार करते रहते हैं, लेकिन मोसाद के नए दावों ने सबको चौंका दिया है। मोसाद की नजर तुर्की में काम कर रहे हमास के लोगों पर भी है, जो लंबे समय से हमास के नेटवर्क का बेस रहा है। पिछले दिनों एक हमास ऑपरेटिव बुरहान अल खतीब को जर्मनी से गिरफ्तार किया गया था। वो कुछ दिन पहले ही तुर्की से लौटा था और आरोप यह है कि तुर्की में रहते हुए वो हमास की गतिविधियों में शामिल था। मोसाद के दावों की माने तो हमास के स्लीपर सेल जर्मनी में भी नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं। जर्मनी में हमास को आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। पिछले दिनों जर्मनी के गृह मंत्री ने कहा था कि देश अब आतंकियों का ऑपरेशनल एरिया बन गया है। आरोप है हमास के आतंकियों को कतर से निर्देश मिलता है जबकि तुर्की से लॉजिस्टिक प्रदान किया जाता है। यूरोप में करीब 15 लाख यहूदी रहते हैं। ऐसे में मोसाद की ये चेतावनी यूरोप के लिए खतरे की बड़ी घंटी। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.